अगस्त में टीआरई 4 होगा या महज वादा है? देखिए, मुझे इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, इनके ध्यान को भंग करने के लिए काम हो सकता है। जैसे याद है कि दरोगा वाले में एक बार ये हुआ था, जो भी वे टीचर वाले हैं, बहुत ही जेन्युइन तरीके से रिक्वेस्टिव नेचर में बहुत सारी महिलाएँ, जो बाहर से बहुत सारे सब लड़के-लड़कियाँ आए हुए हैं। मुझे देखा कि इतना शांतिप्रिय तो हमारे जैसे महात्मा गांधी के समय आंदोलन नहीं होता जितना ये सब कर रहे हैं। तुम अगर राजनीति करोगे, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। अभी ये देखिए तो बिहार के आधे अधिकारी राजनीति ही कर रहे हैं। वो सब चाह रहे हैं कि हम अगला चुनाव हम भी लड़ें, तो अभी तो राजनीति के लिए ही काम कर रहे हैं। और दूसरा वो कहे तो आप कहे कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये इस तरह का नहीं करना चाहिए और बच्चों के मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। तो अधिकारी ये कह दे कि आपको हम इसलिए वंचित कर देंगे क्योंकि आप हम पे दबाव डाल रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाल रहा, भाई अपनी मांग को कर रहा है। एक साल आप दूसरा नियम रखेंगे, दूसरे साल दूसरा नियम रखेंगे, तीसरे साल तीसरा नियम रखेंगे, चौथे साल चौथा साल नियम रखेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं। और बीपीएससी से जब शिक्षा विभाग ने कहा था कि भाई हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और बीपीएससी उसके लिए तैयार है ही है, तो उसको जारी कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? बच्चों की जो मांग है, आखिर इन्हीं बच्चों को आप अगली बार देंगे। इसीलिए ये बार बार टीआरई निकाला जा रहा है। ये जो सीटें बच रही है उसको अगले में जोड़ के दिखा दिया रहा है कि वो भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, अगला भी 1 लाख, फिर नेक्स्ट भी 1 लाख। तो मुझे लगता है कि इतना जो है T20 स्टाइल में खेलने की भी जरूरत शायद नहीं। क्या होनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से राज्य के बच्चों को मौका दिया जाए। अब ये उच्च शिक्षा में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम बेसिक शिक्षा में 1 से लेकर 8 तक में जो है बच्चों को मौका देना चाहिए। 1 लाख भर्ती कर दिया, उसमें 20,000 बच्चों ने छोड़ दिया, तो हम तो यही दिखा रहे हैं कि 1 लाख भर्ती हुई, जबकि 20,000 बच्चे जो है छोड़ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनके द्वारा आज एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट छात्रों को दिया गया, उसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मार्च में तो टीआरई 3 होगा ही, अगस्त में टीआरई 4 होगा। और बताएं आपको हम, सीटों की संख्या टीआरई 4 में भी 1 लाख के आसपास रहने वाली है। तो बिहार में 2023 और 24 जो है वो शिक्षकों के लिए बड़ा ही स्वर्ण काल रहा। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इसी पर हम बात करेंगे कि इस साल 2 टीआरई होने वाले हैं। सर, मार्च में भी पहले से सूचना नहीं था, अगस्त में पहले से सूचना था, फिर हुआ कि अगस्त में नहीं होगा, लेकिन आज फिर कहा गया कि अगस्त में भी होगा। सर, इतनी बड़ी बहाली कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि मौका उनके लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में है, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली तो कभी निकली ही नहीं पूरे भारत भर में। ये रेलवे से बड़ी बड़ी बहालियां हो गई, रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी बहाली नहीं है जितनी बड़ी बहाली इसमें है। और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए फाइट भी उस तरह का नहीं है। लेकिन लगातार 6-7 महीने के अंदर या 8 साल भर के अंदर आप 3-4 लाख बहालियां सिर्फ एक ही शिक्षा विभाग में एक ही के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होने वाले छात्र तो ये ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन अब फ्यूचर में क्या होगा ये भी तो सोचना होगा। इसीलिए मैंने, आपको याद होगा कि पहला इंटरव्यू दिया था तो मैंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, आप बहाली निकालिए, हर साल बहाली निकालिए, ताकि आपको अच्छे टीचर भी मिले और सारे के सारे बच्चों को मौका मिल सके। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो एस्टेट वाले बच्चे हैं वो तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 6-6 महीने पर एस्टेट होना चाहिए, उस पर कोई अभी आपकी विचारधारा ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसी दौरान आपने जो है अगस्त से लेकर अगले अगस्त तक 4-4 टीआरई 4 की बात कर ली, तो मुझे लगता है कि इतना जो है T20 स्टाइल में खेलने की भी जरूरत शायद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है। और सर, डोमिसाइल को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि सर डोमिसाइल इसमें हटा देना चाहिए। अगर बिहार के ही युवाओं का कल्याण करना है तो डोमिसाइल फिर रखने की जरूरत क्या है? डोमिसाइल ओपन करने की जरूरत क्या है? डोमिसाइल लागू कर दिया जाता। और ये भी लोग कह रहा है कि अब तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। पहले था कि बनना था तो यूपी से चुनाव लड़ना था, तो वहां के लड़कों को मौका दिया। अब क्या जरूरत है? देखिए, जहां तक हमारा शिक्षा में हमारा मानना है कि नो डाउट बिहार में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं और बिहार के बहुत सारे बच्चे बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो क्षमतावान हैं। कई बार कई लोग आरोप लगाते हैं कि बच्चे क्षमतावान नहीं है, ऐसा नहीं, क्षमतावान है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां होनी चाहिए जिसमें विशेष रूप से राज्य के बच्चों को मौका दिया जाए। अब ये उच्च शिक्षा में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम बेसिक शिक्षा में 1 से लेकर 8 तक में जो है बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली सीट हो। उसके बाद 9th 11th 12th में आप बाहर देते हैं तो दोनों आपका काम हो जाएगा, ये वाला भी काम हो जाएगा, वो वाला भी काम हो जाएगा। वरना देखिए, अभी जो पहला टीआरई 1 हुआ था, बहुत सारे जो है अदर स्टेट के बच्चे आए और जब उनको बिहार की कठिन परिस्थितियों में नौकरी करनी पड़ी तो छोड़ के बहुत सारे लोग जाने लगे, तो ऐसे में वो सारी सीटें खाली रह जाती हैं। और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ऐसा हो कि वही सारी सीटों को बार-बार रिवाइज़ करके दिया भी जा रहा है। तो अब जो पिछली भर्ती हो गई, मान लीजिए हमने 1 लाख भर्ती कर दिया, उसमें 20,000 बच्चों ने छोड़ दिया,
तो हम तो यही दिखा रहे हैं कि 1 लाख भर्ती हुई, जबकि 20,000 बच्चे जो है छोड़ चुके हैं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने एक साथ वो 3-3 4-4 एग्जाम क्वालिफाई किए, तो हमने तो दिखा दिया 1 लाख। लेकिन वास्तव में जो है अगर हम जाके देखें तो ये भी मांग करनी चाहिए कि वास्तव में ज्वाइन कितने लोगों ने किया है। तो बोला कि 60% लोगों ने ज्वाइन किया, 40% सीटें खाली हो जा रही हैं। इसीलिए ये बार बार टीआरई निकाला जा रहा है कि वो जो सीटें बच रही है उसको अगले में जोड़ के दिखा दिया रहा है कि वो भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, अगला भी 1 लाख, फिर नेक्स्ट भी 1 लाख। ये जो सीटें बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं उसी गणित से बढ़ रही हैं। सर जो बयान दिया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि अगस्त में भी होगा, क्या सर लग रहा है अगस्त में सर इतना जल्दी दावा, वो भी अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि अगस्त में भी टीआरई लिया जाएगा, चुनाव भी खत्म रहेगा, क्या लगता है सर कि हो पाएगा? इसमें सच्चाई है या छात्रों का मन रखने के लिए उन्होंने कह दिया? देखिए दरअसल क्या है कि मैंने अभी देखा कि कुछ दिन पहले ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे मांग कर रहे थे, तो वो सारे के सारे राजनीतिक दलों की पार्टियों के पास गए। मैंने देखा कि वो बीजेपी कार्यालय में भी गए थे, जेडीयू कार्यालय में भी गए थे, आरजेडी कार्यालय में भी गए थे कि भाई आप लोग हम लोग की मांगों को रखिए और ये 14,000 जो बच्चे हैं सप्लीमेंट्री वाले और जेन्युइन बच्चे हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि पिछले बार हुआ था। इसी के साथ साथ आपको अभी जानकारी होगी ही कि एक पत्र वायरल हो रहा है बीपीएससी का, जिसमें ये बातें आ रही हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच ये बात हुई थी कि बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए और उसके लिए तैयारी की बात हो गई थी। लेकिन उसमें जो है जिन बच्चों को समस्याएं थी, जिन बच्चों से आवेदन मांगा गया था कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप भेजिए, तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया था, 13-14 जनवरी जो है निर्धारित किया गया था। और वो आने के बाद ही कार्य होता, तब तक शिक्षा विभाग से पहुंच गया कि नहीं नहीं उनको जो है नहीं ज्वाइन कराया जाएगा। तो फिर बीपीएससी ने एक रिक्वेस्ट किया हमारे जैसे 25-25 जनवरी के आसपास शिक्षा विभाग से कि आपने ऐसा ऐसा कहा था उस तत्वाधान में, उसके आलोक में हम लोगों ने क्या किया कि वो सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है। तब तक फिर आपका दोबारा इस तरह का मैसेज आ गया कि सर ऐसी सी बात है। तो इन सारी चीजों को कंफ्यूजन को दूर करते हुए जो बच्चों की मांग है उसको पूरा किया जाए। और बीपीएससी से जब शिक्षा विभाग ने कहा था कि भाई हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और बीपीएससी उसके लिए तैयार है ही है, तो उसको जारी कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? बच्चों की जो मांग है आखिर इन्हीं बच्चों को आप अगली बार देंगे, तो क्यों नहीं इसी में शामिल कर दे रहे हैं? आप बार बार दिखाएं कि हम 1 लाख दे रहे हैं 1 लाख दे रहे हैं, जबकि भर्ती तो 60,000 की हो रही है और 40,000 अगले में ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन दिखाया गया कि पिछले बार भी 1 लाख, इस बार भी 1 लाख, अगले बार भी 1 लाख। तो ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है इसलिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? बच्चों को मौका देना चाहिए ताकि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री जारी करे, कोई दिक्कत नहीं। सप्लीमेंट्री जारी करे, लेकिन शिक्षा विभाग का ही पत्र आता है कि दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने वाले को आगे परीक्षा में वंचित कर दिया जाएगा। क्या सर ये शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो छात्रों को परीक्षा देने से वंचित कर देंगे, जबकि परीक्षा लेने वाली संस्था जो है वो तो बीपीएससी है? देखिए ये क्या है ना कि आजकल एक दबाव की रणनीति बनी हुई, नो डाउट दबाव से ही राजनीति चलती है। अगर आप दबाव की बात करें तो जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पर दबाव डालती है, तो पूरा भारत ही दबाव पे चल रहा है, जनता भी दबाव डालती है। जनता भी दबाव डालती है। तो अगर आप इस तरह के दबाव की बात, अभी एक अधिकारी ये कह दे कि आपको हम इसलिए वंचित कर देंगे क्योंकि आप हम पे दबाव डाल रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाल रहा भाई, अपनी मांग को कर रहा है। एक नियम एक मतलब एक ही परीक्षा में एक साल आप दूसरा नियम रखेंगे, दूसरे साल दूसरा नियम रखेंगे, तीसरे साल तीसरा नियम रखेंगे, चौथे साल चौथा साल नियम रखेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं ना। तो आपको गलत से हटाने के लिए, गलत को कम करने के लिए हम उन सबसे मांग कर रहे हैं, तो ये दबाव थोड़ा ना हुआ, मांग दबाव नहीं होता है। हम अपनी डिमांड कर रहे हैं, लोकतंत्र है। और हम सही तरीके से, देखिए मैंने देखा जो परीक्षार्थी हैं, जो भी वे टीचर वाले हैं, बहुत ही जेन्युइन तरीके से रिक्वेस्टिव नेचर में, बहुत सारी महिलाएं जो बाहर से बहुत सारे सब लड़के लड़कियां आए हुए हैं, मुझे देखा कि इतना शांतिप्रिय तो हमारे जैसे महात्मा गांधी के समय आंदोलन नहीं होता जितना ये सब कर रहे हैं। और आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमारी रिक्वेस्ट को माना जाए। लेकिन शिक्षा विभाग चाहे किसी बड़े अधिकारी द्वारा ये कहना कि हम आपको वंचित कर देंगे, अगर ऐसी बात है और इस बात पे अगर बच्चे हाई कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो अधिकारियों के साथ भी समस्या हो सकती है। इसलिए कम से कम बच्चों का मनोबल ना तोड़ें। आप बड़े अधिकारी हैं, अच्छी बात है, आपके आपके कुछ तनाव हो सकते हैं, आपके कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के हित के साथ खिलवाड़ करना, बच्चों को धमकाना कि हम आपको जो है ये कि जैसे पुलिस धमकाती नहीं है कि तुमको जेल भेज देंगे, वैसा जो है शिक्षा विभाग धमकाने लगे टीचरों को कि तुमको हम अच्छा अगला परीक्षा नहीं देखने देंगे, तुम अगर राजनीति करोगे। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। अभी ये देखिए तो बिहार के आधे अधिकारी राजनीति ही कर रहे हैं, वो सब चाह रहे हैं कि हम अगला चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, तो अभी तो राजनीति के लिए ही काम कर रहे हैं। और दूसरा वो कहे तो आप कहे कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये इस तरह का नहीं करना चाहिए और बच्चों के मनोबल को गिराना नहीं चाहिए और इस प्रकार धमकी भरी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम आपको वंचित कर सर देंगे। अंतिम प्रश्न, जवाब आप नहीं दिए सर, अगस्त में टीआरई 4 होगा या महज वादा है? देखिए मुझे इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। ये जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं, इनके ध्यान को भंग करने के लिए काम हो सकता है।
जैसे याद है कि दरोगा वाले में एक बार ये हुआ था कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए तो उनको ध्यान के भंग करने के लिए कहा गया कि इससे बड़ी जो है वैकेंसी आने वाली है 1 महीने बाद। लड़के बेचारे उसी में लग गए और करते करते 100 साल बीत गया और वैकेंसी भी आई तो 1275 ही वैकेंसी आई। कहीं उसी तरह इसका भी हाल ना हो सर जाए। ऐसा तो नहीं ना है सर कि सप्लीमेंट्री के मांग को धीमा करने के लिए टीआरई 3 और जो टीआरई 3 के कारण जो अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं डाल पाएंगे, जो अगस्त का इंतजार कर रहे थे, उनको दिलासा दिलाने के लिए अगस्त का ये शिगुफा छोड़ा गया है सर। नहीं है तो यही रीजन, साथ ही साथ दो चीजें और हुई है ना। एक तो जो है गठबंधन टूटा है और नया गठबंधन बना है तो वो भी दबाव है। दूसरा है कि मई में जो है चुनाव भी है, वो भी दबाव है। और तीसरा है कि अगला विधानसभा चुनाव है, वो भी दबाव है। तो तीन तीन दबाव में, और उसका मेन हथियार जो है यही इसी एग्जाम को बनाया जा रहा है। जबकि इससे बड़े बड़े 3-4 एग्जाम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें सिविल कोड का बहुत बड़ा एग्जाम है, जिसमें आपका पुलिस वैकेंसी का बहुत बड़ा एग्जाम है, फिर बीएसएससी का इतना बड़ा एग्जाम है, उस पे किसी का फोकस है ही नहीं। मतलब माने वो सब लड़के क्या वोट देने वाले नहीं है क्या? उस पे कोई फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ और सिर्फ टीचरों पे ही है। अब पता नहीं क्यों टीचरों पे, हो सकता है कि टीचर वाले लड़के बहुत सारे नौकरी ज्वाइन करके छोड़ देते हों इसलिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसके हिसाब से यहाँ स्कूल है कि नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के इनमें से बहुत सारे लोग को हटा दिया जाए कई कारणों से, तो ये भी एक रणनीति बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो टीआरई 4 की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ध्यान भंग कराने के लिए भी हो सकता है। तो ध्यान भंग कराने के लिए भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद हम दावों को से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले ही साल बिहार ने 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की और मार्च में भी टीआरई को लेकर सभी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है और इसी महीने नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो वही बता दें, अगस्त में भी टीआरई 4 होने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन इन सब के बीच में 14,000 से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले छात्रों को के साथ न्याय आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर मूल उद्देश्य बहाली ही करना है, युवाओं को रोजगार ही देना है, तो ये 14,000 को क्यों बाईपास किया जा रहा है? आखिर ये भी परीक्षा पास किए हुए हैं, सारी उस प्रक्रिया को पूरा किए हुए हैं जिस प्रक्रिया से बिहार में शिक्षकों की बहाली होती है। तो इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।